नमस्कार, बंसल न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट बोलो बोलो मुंह तो खोलो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष पारे। एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नए मुद्दे और एक नई युवाओं की टोली के साथ में। इस बार का विषय कुछ ऐसा भी है जिसे लेकर ना सिर्फ राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं, बल्कि कॉलेज कैंपस से लेकर कॉलेज कैंटीन या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस में भी कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर बहस गर्म है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाइकॉट बॉलीवुड की या फिर मूवीज़ को लेकर जो फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं उन्हें लेकर आखिर जो कंट्रोवर्सी हो रही है, जो तमाम विवाद हो रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। कई बार ये भी कहा जाता है कि फिल्मों को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी होती है, या यूँ कहा जाता है कि सियासतदान यानी जो सियासत में बैठे हुए लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन क्या यह भी कहा जा सकता है कि कई बार जो फिल्म मेकर्स होते हैं, फिल्म निर्माता होते हैं या फिल्म से जुड़े लोग होते हैं, क्या वे फिल्म को हिट करने के लिए सियासत का भी इस्तेमाल करते हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। बात करेंगे युवाओं से, और ख़ास तौर पर वे युवा जो लगातार अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ना सिर्फ थिएटर से, स्टूडेंट्स भी हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी लगातार काम कर रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, कौन से वो सवाल हैं, कौन से वो मुद्दे हैं। क्या ये बहस इसी तरह से अनवरत जारी रहेगी या आने वाले दिनों में इस बहस का कोई अंत होगा, क्योंकि लगातार इसको लेकर सियासी स्टेटमेंट्स भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए एक परिचय हम आपका करवा देते हैं, किस तरीके से आज की जो युवाओं की टोली है वो इस विषय से लगातार ताल्लुक़ रखती है और वो क्या सोचते हैं। एक छोटा सा परिचय लेंगे और उसके बाद में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम जीतू खिलनानी है। मैं एक एक्टर और एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। जी नमस्कार, मेरा नाम आर्यन शुक्ला है। मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सुप्रिया दीक्षित है। मैं 6 साल से थिएटर में भी कार्यरत हूँ। मैं शिक्षिका रह चुकी हूँ अंग्रेज़ी की जी और इस समय मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ थिएटर में भी, और लैंग्वेज सर्विसेज, हिंदी और इंग्लिश का अनुवाद इन सर्विसेज में। क्या बात है। जी नमस्ते, मैं सिद्धि हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और थिएटर आर्टिस्ट। नमस्कार, मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ और सोशल वर्कर। चलिए ग्रीष्मा जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। और कैसे आप देखती हैं कंट्रोवर्सी? हाल ही में पठान मूवी जिसका टीज़र रिलीज़ हुआ और उसके साथ में गाना रिलीज़ होता है, उसमें जो अदाकारा हैं उनके कपड़ों को लेकर तमाम बयानबाजी सामने आती हैं। कैसे आप इन तमाम पहलुओं को देखती हैं? और लगातार इस पर सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। बात यहाँ पर आती है कि वो जो कलर है ऑरेंज, जिसको हम एक भगवा रंग भी बोलते हैं, वो मुझे लगता है हमारी संस्कृति में त्याग, बलिदान और पवित्रता का कलर माना गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई फिल्म का दृश्य बनाया जाता है, जब भी यहाँ पर कुछ फिल्मांकन होता है, आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के उसको करते हैं। उस एंड के सीन में उसी कलर को तवज्जो देना, उसी कलर को अपने हीरोइन ने धारण किया है और उस पर इतना गंदा सा सीन वो लग रहा है, वो भगवा कलर का बहुत बड़ा अपमान लग रहा है। मतलब जब मैंने खुद भी वो मूवी देखी, आज भगवा कलर हम जब देखते हैं, हमारे सामने से साधु संत निकल रहे हैं, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, सभी मतलब भगवा कलर को हम बहुत पवित्र मानते हैं, पूजा करते हैं उस रंग की, और उस रंग की बिकनी। और आपके गाने के बोल है बेशर्मी रंग। मतलब यहाँ तो थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि इनटॉलरेबल हो गया था, बट ठीक है। ये जो विरोध कहीं ना कहीं युवा कर रहे हैं, समाज भी कर रहा है, वो सिर्फ इस चीज़ का विरोध है कि वो पूरा सॉन्ग ठीक है, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे से फिल्माया गया है, पर वो एंड में आपने वो जो पोस्टर उसको फोकस किया है ना, वो क्यों किया? आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें सोच समझ के नहीं की जाती? पूरी प्लानिंग और एजेंडा के तहत आप समाज पर, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड पर विचार का टारगेट डालने के लिए इस प्रकार की चीज़ें की गई है। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बिंदुओं को ध्यान में रख के कोई भी चीज़। एजेंडा सेट किया गया है इसको लेकर, आपको क्या क्या मानती हैं? मुझे कहीं ना कहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सोच समझ के एजेंडा सेट करके ही ये चीज़ की गई है। क्योंकि अभी कुछ वर्षों से जो हम देख रहे हैं कि कुछ लोग सामाजिक और राजनीतिक जो चीज़ें जो भी चलती हैं उसको लेकर असंतुष्ट हैं, और वो चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें दब जाए, उन सारी चीज़ों का हास हो, और जैसा पहले चलता आ रहा था ना, जैसा उनकी मनमानी चल रही थी, वो सब पुनः चालू हो जाए। पर अब वैसा नहीं होगा। अब हम वापस से अपनी संस्कृति को समझने की ओर जब चल रहे हैं,
तो हम उसी को और चलेंगे। ये टारगेट आप मत करो, अब हम पर नहीं असर पड़ता उन चीज़ों का। और अगर आप हमारी संस्कृति से संबंधित चीज़ों पर टारगेट करेंगे तो हम विरोध करेंगे और हम बोलेंगे। चलिए, यहाँ पर विरोध भी होगा, ऐसा भी तमाम यंगस्टर्स का कहना। सुप्रिया जी, आपके पास आऊँगा। क्या मानती हैं आप, क्या ये एजेंडा है या फिर फिल्म मेकर्स का ऐसा थिंकिंग है कि आप ऐसा कोई कंट्रोवर्सी कंटेंट उसमें डाल दीजिए जिससे फिल्म हिट हो जाए, या फिर इसे बेवजह कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पर सियासत हो रही है? एक कलाकार होने के नाते मैं सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं जो फिल्म मेकर्स होते हैं, जैसा कि मैम ने कहा, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है, पर वो छोटी बातें उनके आर्ट और टेक्निकलिटीज़ को लेकर के होती हैं। अगर हम कोई रंग डिसाइड करते हैं तो हम, जैसे मुझे भी कभी कोई ब्रीफ दिया जाता है कैमरा वर्क के लिए, थोड़ा बहुत मैंने भी किया है, तो मुझे सिर्फ ये बताया जाता है कि कौन से रंग जो हैं कैमरा पे अच्छे नहीं दिखेंगे और कौन से खिलकर आएंगे, एज सिंपल एज दैट। और रंग इतनी मतलब क्या कहना चाहिए, सार्वजनिक और बहुत ही सब्जेक्टिव इशू हैं। कोई रंग किसी चीज़ का ट्रेडमार्क बनाने वाले हम खुद होते हैं, राइट। और जहाँ तक रही उस गाने की प्रकृति की, वो गाना अपने तरह का कोई पहला गाना नहीं है। कोई पहली बार बिकिनी नहीं पहनी गई है किसी फिल्म में, और बहुत सारी ऐसी आपत्तिजनक, सचमुच आपत्तिजनक चीज़ें वाली उन फिल्मों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, और कोई आगे नहीं आया ये कहने के लिए कि इसमें जो पूरी घटनाएं दिखाई जा रही हैं, पूरा नज़रिया दिखाया जा रहा है, ये आपत्तिजनक है। बट मुझे नहीं लगता, हम छोटी छोटी बातों को तूल देते हैं। मेरे ख्याल से कोई व्यक्ति, कोई भी बिजनेसमैन, किसी भी, कोई भी जो प्रोफेशनल होता है, जो घर से कमाने निकला है या जो अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति करने निकला है, वो ये एजेंडा लेकर के घर से निकलता है कि चलो आज मैं कितने लोगों की धार्मिक भावना हर्ट कर सकता हूँ, चलो एक सर्वे किया जाए, उस हिसाब से रंग चूज़ किए जाएं, उस हिसाब से ये किया जाए, और फिर अपने ऊपर नफरत के ताने जो हैं वो सहन किए, मतलब वो किए जाएं, गालियाँ खाई जाएं और उसको एंजॉय किया जाए। इसमें एक चीज और रहती है कि ऐसा भी कहा जाता है कि एक फॉर्मूले के तौर पर भी तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कि इससे कहीं ना कहीं फिल्म हिट हो जाएगी, कंट्रोवर्सी बढ़ेगी। तो अगर ये फॉर्मूला है, मैं ये नहीं कह सकती हूँ, मैं इस बारे में सबके बिहाफ पे बात नहीं कर सकती हूँ। हर फिल्म मेकर एक अलग इंसान है, एक अलग इकाई है, उसकी सोच अलग है, उसके बिलीफ सिस्टम अलग हैं। सब लोगों के, इवन हम सभी के राजनीतिक, धार्मिक जो भी विचार हैं या जो धारणाएं, वो हमारी अपनी हैं, निजी हैं। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मुझे नहीं लगता उसे उससे फायदा हो रहा है। चलिए जी, तो आपकी तरफ मैं बढ़ूंगा। कितना आप इससे जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से तमाम चर्चाएं हुई हैं, रंग को लेकर हमने बहस सुनी है, क्या लग रहा है आपको कि क्या ये एजेंडा है, या फिर फिल्म मेकर्स ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कंट्रोवर्सी होगी तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं फिल्म को हिट करने में कामयाबी दिलाएगी? मैं भी पार्शली मैं एग्री करूंगा कि एक टाइम था जब इस तरीके की चीज़ें होती थी, कंट्रोवर्सी के लिए क्रिएट होती। लेकिन मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है कि प्रेजेंट टाइम में मैं नहीं मानता कि कोई इंटेंशनली ऐसा करेगा। मतलब बहुत ज़्यादा थॉट लेके कि नहीं यार ये चीज़ तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगी, मुझे ऐसा करना है। क्योंकि अगर हम लास्ट मूवी जो बॉयकॉट हुई थी, हम लाल सिंह चड्ढा को देखें, उसमें आमिर खान जैसा सुपरस्टार है जिसकी फिल्मों ने बहुत अच्छा कलेक्शन किया है। बॉयकॉट का असर उनकी फिल्मों पे भी इतना ज़्यादा हुआ है कि उनकी फिल्म भी पूरी तरीके से रिकवरी नहीं कर पाई और बहुत लॉस में गई है। तो प्रेजेंट टाइम पे मुझे नहीं लगता इस तरीके की कोई रिस्क लेगा। और जहाँ तक बात हो रही है बॉयकॉट की, तो मतलब दूसरी अल्टरनेट सॉल्यूशंस भी होते हैं चीज़ों के। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची है तो वो गलत है, वाकई में नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अल्टरनेट ऑप्शन देखने चाहिए। बॉयकॉटिंग अ फिल्म इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि एक फिल्म एक सोलो परफॉर्मेंस नहीं है। एक फिल्म के पीछे एक टीम वर्क है, एक क्रू जुड़ा होता है। अब पीयूष जी, हो सकता है कि एक फिल्म में एक, ये तो बड़े स्टार की हम बात कर रहे हैं कि उसने ये नहीं सोचा, उसने ये नहीं सोचा, हो सकता है बहुत सारे नए एक्टर्स को उसमें काम मिला हो और वो पहला मौका हो उसका, और उसकी वो 10 साल की मेहनत के बाद उसे पहला मौका मिला हो, और वो वेट कर रहा हो कि नहीं यार ये रिलीज़ होगी तो मुझे और काम मिलेगा आगे, उसकी मतलब लाइफ टाइम की आस हो उससे। और अगर हम किसी एक की गलती की सज़ा सबको दे दें, हो सकता है किसी राइटर की फर्स्ट फिल्म हो, तो मेरे ख्याल से बॉयकॉटिंग इज़ नेवर अ सॉल्यूशन। मतलब लेट द ऑडियंस डिसाइड। अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है, आज अगर मैं किसी चीज़ से हर्ट हुआ हूँ, तो मैं इतना कैपेबल हूँ मेंटली कि मुझे पता है मुझे इसको सपोर्ट करना है या नहीं करना है। तो मुझे लगता है लेट द ऑडियंस डिसाइड, बॉयकॉटिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन। चलिए आर्यन, क्या मानते हैं आप? जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है वो मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि जो भी मूवी का जो ट्रेलर आया है, जो मूवी आ रही है, और पुरानी मूवीज़ को देखें तो उस हिसाब से पुरानी मूवीज़ में भी कई बार इन तरह की चीज़ें यूज़ हुई हैं, तो पहले क्यों नहीं कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। और जो एजेंडा की जो बात हुई थी कि फिल्म मेकर्स एजेंडा खड़ा करते हैं कि मूवी प्रमोट हो जाए, बिल्कुल। तो आज के टाइम पे ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि कोई इतने पैसे लगा के ये चीज़ करेगा, क्योंकि भैया सामने वाला पैसा लगा रहा है क्यों, क्योंकि उससे रिटर्न बैक के लिए। तो आई डोंट थिंक कि जो फिल्म मेकर्स है वो इसका एजेंडा खड़ा करते हैं कि मूवी प्रमोट हो जाए। एंड जहाँ तक की बात है कलर की, तो वो ठीक है, समझ में आता है, भगवा रंग है, बट वो सिर्फ एक 2 सेकंड का सीन ही है सिर्फ, तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। चलिए सिद्धि, आपके पास आएंगे। क्या मानती हैं आप, तमाम तरह की कंट्रोवर्सी है, बयानबाजी का भी दौर जारी है, क्या आपको लगता है कि एजेंडा सेट है या फिर इसको सियासी तूल दिया जा रहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर? हम दोनों में से किसी एक पक्ष को सही या गलत नहीं कह सकते। जी, जी। दोनों ही सही हैं, जैसा कि मैम ने कहा, उनकी बात भी एकदम ठीक है कलर को लेकर। और जैसा कि मैम ने कहा कि हम रंग को नहीं उस तरीके से दिखा सकते। कलर एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या है। दोनों ही पक्ष सही हैं, बट वो चीज़ ये होती है कि हमारे पास और भी चीज़ें हैं बातें करने के लिए। अभी हम यहाँ 20 मिनट लगाएंगे, उसमें हम किसी और को कवर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो छोटे छोटे सीन हो सकता है कि कंट्रोवर्सी नहीं होती तो लोग नोटिस भी नहीं करते कि वो कलर वहाँ यूज़ हुआ है। नोटिस होता ही नहीं, क्योंकि ऑडियंस एंटरटेनमेंट के लिए आ रही है, वो जज करने नहीं आ रही है। और जज हो भी रहा है तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, हमारे या आपके नहीं, या पॉलिटिकल व्यू से नहीं। चलिए आप आगे बढ़ूंगा। पूजा, आपसे जानेंगे क्या मानती हैं आप? जी सर, मैं कहना चाहूँगी कि जो गाना है कि बेशरम रंग, तो शायद उस वर्ड को पकड़ लिया है, क्योंकि अगर फिल्म मेकर्स को वो दिखाना होता है या किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना होता तो वो शुरू में डालते या सिर्फ उसी कलर को हाईलाइट करते। मैं सुप्रिया जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक जो फिल्म मेकर होता है वो पूरी प्रोसेस पे जाता है, उसके कैमरे में कौन सा कलर ठीक से आएगा, कौन सा नहीं आएगा। अगर हम उस गाने को ध्यान से देखें तो उसमें कुछ कलर्स ही ऐसे यूज़ हुए हैं जो मतलब हाईलाइट हो रहे हैं, लाइक नियॉन कलर, तो वो कैमरे के हिसाब से हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए। वो आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि बायकॉट करना है, सेंसरशिप बनी है कि अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है तो वो वहाँ से ही पास नहीं होती जी। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर फिल्म की एक अलग एक वर्ल्ड है, वहाँ से अगर चीज़ पास होके ऑडियंस तक आई है तो वो कहीं ना कहीं सही है। चलिए ग्रीष्मा जी, आपसे जानेंगे कि सेंसरशिप है, सेंसर बोर्ड है, तमाम चीज़ों को सेंसर बोर्ड में बैठे हुए जिम्मेदार लोग देखते भी हैं, उसके बावजूद भी ये चीज़ें सामने आती है, तो आपको लगता है कि कहीं कहीं कमियां हैं, उस चीज़ पर भी और बेहतर तरीके से मुझे लगता है कि काम करने की आवश्यकता है, या फिर ऑडियंस ही तय करे कि क्या सही क्या गलत? देखिए, मैं इतने कलाकार आज मेरे बीच में जो यहाँ जी। बैठे हैं, मुझे लगता है कि उनकी कला का हम सभी बहुत सम्मान करते हैं, और कहीं ना कहीं कला एक ऐसी चीज़ है जो पूरे समाज पर, उसके मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। मैं फिर कहूँगी कि वो जो भगवा कलर है उसको एक एजेंडे के तहत ही लिया गया। इन्होंने कहा अभी नियॉन कलर को थोड़ा सा शाइन होने के लिए हम कैमरे पर प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे दूसरे भी बहुत से कलर हैं एक्सेप्ट भगवा रंग कि आप उनको उस सीन में उपयोग कर सकते थे। उस सीन में न केवल छोटे वस्त्र दीपिका पादुकोण ने बैठे हैं, आप अगर शाहरुख खान के एंगल्स देखेंगे तो भगवा कलर हमारे लिए सच में, मतलब मेरे लिए तो एक बहुत हर्टिंग चीज़ हो रही है कि उस कलर को उस सीन के लिए दीपिका पादुकोण ने इतने छोटे वस्त्र पहनकर उपयोग किया। हमने पहले भी बहुत सी बार देखा है कि किसी फिल्म रिलीज़ होने वाली है और उसके पहले उसके एक्टर एक्ट्रेसेस का आप कुछ फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा अच्छे से बता देते थे, और ताकि लोग उस फिल्म को अच्छे से देखें। ये बिल्कुल मतलब ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इनके लिए प्रमोशन का मुद्दा है कि ऐसा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म देखी जाएगी। सेम अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जी की ही अगर मैं बात करूं, कुछ वर्षों पहले जब पद्मावत आई थी जी। तब क्या गजब का विरोध हुआ था कि उनको अपने वस्त्रों में अपनी कमर को कवर करना तक पड़ गया था। चलिए सुप्रिया जी, आप क्या मानती हैं, धार्मिक भावनाओं को कितना ध्यान में रखना ज़रूरी है? एज ए फिल्म मेकर आप क्या मानती हैं? क्योंकि कहा यह जाता है कि हमेशा उसी को लेकर कहीं ना कहीं बवाल मचता भी है। हमने तमाम जो अभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देखे हैं उसमें भी यही बातें निकल कर सामने आई है कि फिल्म मेकर्स हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का ध्यान ही रखते हैं। आप क्या मानती हैं? देखिए सर, भावनाएं तो हम सभी की अलग अलग होती ही हैं, और धर्म, जैसा कि मैंने कहा कि
धर्म का भी अगर हम हर एक से मतलब समझने जाएंगे, उनसे पूछने जाएंगे, तो उनका अपना सब्जेक्टिव थॉट रहता है, जी। व्यू। कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को उठा के हम ऐसा नोटिस बोर्ड पे नहीं चिपका सकते यही धर्म है, इससे जुड़ी ही भावनाएं वैलिड हैं या क्या है। भावनाएं हर्ट हो सकती हैं, हर किसी चीज से हर किसी की होती हैं। कबीर सिंह मूवी आई थी, उसने इतनी कमाई की थी, लाखों लोगों ने सराहा, मुझे नहीं पसंद आई। मुझे वो बाकायदा बिल्कुल ऐसा साफ एजेंडा लगा कि भाई आप टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट कर रहे हो, उसको नॉर्मलाइज कर रहे हो, हिंसा को नॉर्मलाइज कर रहे हो, बट वो सराही गई, वो सराही गई, लोगों ने सराही, और उस पे एक भी न जाने, मतलब मुझे ऐसा लगा क्यों नहीं कोई बोल रहा है, इवन कोई औरत क्यों नहीं बोल रही है। पर वो मेरा व्यू है और उसके लिए मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि भाई तू जाके फिल्म मत देख। मैं तो बोलूंगी जा भाई फिल्म देख और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके उसमें क्या सही है और क्या गलत है, और देखने के बाद में डिसाइड करो कि सामने वाले की मंशा क्या है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कंट्रोवर्सी हमेशा फिल्म की रिलीज के पहले ही क्यों होती है? हमेशा कभी ऐसा हुआ है? पद्मावत रिलीज हो गई, जब वो उन्होंने अपने कमर वमर ढक ली और बाद में पिक्चर को देख के पता चला कि वो पिक्चर इतनी तवज्जो के लायक थी ही नहीं। अब कमर की बात अगर हम करें, राजस्थान में औरतें यूं भी, मैं खुद भी मतलब राजस्थान से रिलेटेड लोगों से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रही हूँ। उनमें कई सारे तरह के कल्चर्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। कुछ लोग अपनी बॉडी को प्रॉपर ढकते हैं, कुछ लोग पूरी कमर। वहाँ के कई सारे जो बंजारा ग्रुप्स हैं, आप उनके कपड़े देख लीजिए, तो क्या आप उनको यहाँ से बाहर निकाल देंगे क्या? और कौन कहता, अगर उसने छोटे कपड़े पहने हैं, ठीक है, छोटे कपड़े, हमारी साड़ी देख लीजिए आप, साड़ी में इंसान, वो एक पर्टिकुलर परिधान ऐसा है कि वो बाकायदा, मैंने अभी सूट पहना है, मेरा कोई अंग नहीं दिख रहा है, साड़ी पहनूंगी, अंग दिखाए बिना साड़ी पहनना मुश्किल हो जाएगा, पर उसको हम सही मानते हैं। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चीज़ें सबकॉन्शियसली फिट हैं कि ये अच्छा है, ये गंदा है। हम अगर लॉजिकली देखने जाएंगे तो हमें अपने आप को, हमें आत्मावलोकन की आवश्यकता है कि क्या हमें इतनी संकीर्ण सोच के साथ में आगे बढ़ना है। हम अगर अपनी संस्कृति की बात करें तो हम में से कितने लोगों ने संस्कृति का सचमुच अध्ययन किया है? हमारे मंदिर जिसे देखने विदेश से लोग आते हैं, उनमें खजुराहो की बात कर रही हूँ, ऑफ कोर्स आप समझ ही गए होंगे, वहाँ पर किस तरह की प्रतिमाएं हैं? वो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। सार्वजनिक रूप से वो प्रदर्शनी है, लोग देखते हैं उसको बाकायदा, और उसमें किस किस चीज़ पे उन्होंने उसका डिपिक्शन नहीं किया है। मेरा मानना है कि गंदा और साफ का भी सबका अपना अपना आइडिया अलग है। बिल्कुल सही एग्जैक्टली। चलिए जीतू, मैं आपके साथ बढ़ूंगा। कैसे आप मानते हैं जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली बात हर फिल्म के रिलीज से पहले होती है, जैसा अभी सुप्रिया जी ने कहा है, क्या मानते हैं, क्या ये जो है वो धार्मिक भावनाओं को बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता भी है, फिल्म मेकर्स की भी, फिल्म से जुड़े तमाम लोगों की भी? अभी जी बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये एक्चुअली, अगर आप देखा जाओ तो धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ा टॉपिक होता है। मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैंने ये गाना देखा था, तब मुझे इस कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता था और मैं स्किप कर गया, मेरे माइंड में ये चीज़ नहीं आई थी कि यहाँ कुछ इंसल्टिंग है या क्या। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं हूँ या उसका सम्मान नहीं करता, मैं बेहद सम्मान करता हूँ, पर मैं इतनी बड़ी चीज़ जो धर्म है हमारा जिससे जोड़ा जा रहा है, वो इतनी बड़ी चीज़ है कि वो मैं इससे जोड़ ही नहीं सकता, सिर्फ एक कलर के बेस पे इससे जोड़ ही नहीं सकता। आई कांट एसोसिएट विद इट। तो मेरे माइंड में ये चीज़ आई नहीं। और आज इतनी बात हो रही है, आज ग्रीष्मा जी ने भी ये चीज़ कही, तो वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। तो मैम कह रही हैं कि यार ये चीज़ मैं नहीं देख सकती। हो सकता है कि काफ़ी फिल्में ये नहीं देखते होंगे, ये फिल्म भी स्किप हो जाती, कंट्रोवर्सी नहीं होती तो गाना भी नहीं देखती, फिर क्या होता, ये भी पॉसिबिलिटी थी। तो मेरे ख्याल से अगेन मैं यही कहूँगा कि ये मैं तो एसोसिएट नहीं कर सकता, लेकिन बस इतना कहूँगा कि अगेन अगर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं इससे, तो कोई अल्टरनेट वे देखना चाहिए, पर क्योंकि हम उनको भी दरकिनार नहीं कर सकते जो आहत हो रहे हैं, टू बी वेरी ट्रू, बिकॉज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में भले रहते हैं। आज जितने स्टार्स कई बयान दे देते हैं, तो बयान में ऐसी चीज़ बोल जाते हैं जिनसे आहत होंगे, और मेरे ख्याल से वहाँ उनको ध्यान रखना चाहिए, वहाँ उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक कलाकार बनता है ऑडियंस से, उनको दर्शक बनाती है कलाकार। दर्शक तो मतलब आप मान लो ऑक्सीजन है, और वो जिंदा रखती है कलाकार को। तो स्वाभाविक सी बात है, आप उसको पानी ही दोगे ना। आप अगर उस पर वो चलाओगे, कुल्हाड़ी चलाओगे, तो वो कटेगा ही आपसे। सो दैट इज़ माई पॉइंट।
नथिंग एल्स। चलिए ग्रीष्मा जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा। धर्म, संस्कृति, कला की आपने बात की है और तमाम जो लोग यहाँ पर हैं उनका भी ये कहना है कि संस्कृति और कला जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है मुझे लगता है, और उनको फिल्मों से रिलेट करना कहीं ना कहीं गलत है। क्या मानती हैं आप? मैं बिल्कुल जितना भी मैडम और सर ने कहा, फिल्मों से रिलेट करना और हमारी संस्कृति इतनी विराट है, मतलब मैं यहाँ बैठे बैठे अगर उसका गुणगान करने जाऊँ तो मुझे संभव ही नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं सही कर है। सकती। जी। बहुत बहुत विराट संस्कृति है। बात हुई कि एक कलर पे क्या हमारी संस्कृति आधारित है, तो वो जो रंग है आप थोड़ा सा समझ के एक बार देखिए। एक मुझे लगता है कि सामान्य व्यक्ति भी उस गाने के बोल भी देख लीजिए, मतलब वो वस्त्र जो पहने हैं, वो जो कलर है और बेशर्मी रंग। मैं फिर से वही बात कहूँगी कि ये सारी चीज़ें बहुत ही सोच समझ के की जाती हैं। बेशर्मी रंग, लास्ट में जो सीन है उसमें पहना है भगवा रंग, जो हमारे लिए बहुत सम्माननीय है। जैसा कि सर ने कहा कि कुछ अल्टरनेटिव सोचना चाहिए, तो बिल्कुल मैं कहूँगी कि उसका अल्टरनेटिव सोचना ही चाहिए अगर हम चाहते हैं कि व्यवस्थित रूप से पिक्चर रिलीज़ हो जाए। ठीक है, कलाकार होते हैं, हम उनका सम्मान भी करते हैं और वो अपने हिसाब से चीज़ों को चुनकर अपनी पिक्चर्स में लेते हैं। पर फिर से वही बात है कि कलाकार जो चीज़ समाज के समक्ष लाते हैं उसमें समाज की भावना का ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। और हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर जिस धर्म से संबंधित यह रंग है उसका ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी था। नहीं, पर ये ऐसा भी कहा जाता है कि धर्म और संस्कृति का देश है, वहाँ पर अगर किसी की धार्मिक भावना आहत होती है तो मुझे लगता है कि उससे पहले कहीं ना कहीं उस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। हालांकि एक्टर हैं अपनी, और ऐसा भी कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जी बिल्कुल जी है। ग्रीष्मा जी। जी, हम ऑडियंस को दिखाए बिना डिसाइड थोड़ी कर सकते कि उनका धर्म आहत हो गया। जी जी सुप्रिया जी, जी कैसे आप बोल कुछ कह रही सकते थी। जी जी, मैं सिद्धि से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऑडियंस आज की डेट में पहले से ज़्यादा मैच्योर है, बिल्कुल सही है। समझदार है। वो अपने आप टिकट खरीदना बंद कर देगी जिस दिन उसकी धार्मिक भावनाएं या किसी भी तरह की भावनाएं आहत होंगी, है ना। तो होने भी लगा है, लेकिन और सुप्रिया जी धार्मिक देखिए, फिल्में पिटने लगी है। जैसा आपने कहा लाल सिंह चड्ढा जी बहुत बुरी तरह यहाँ से फ्लॉप हुई, जी और मैंने ये भी देखा है कि साउथ की फिल्में हिट होती हैं, 1000 करोड़ के क्लब में भी पहुंच जाती हैं, तो ये असर भी दिखाई दे क्या रहा है। हम देख अब उस चीज पे जी, मैं आती जी। हूँ, थोड़ा सा आपको लगेगा कि शायद मैं भटक रही हूँ, पर साउथ की फिल्मों में आखिर ऐसा है क्या जो हम मतलब कंटेंट वाइज हम देखें अगर, जी तो क्या कोई सब्सटेंस ऐसा चाहता है, मतलब कोई नई चीज आ रही है क्या दिखाते हैं? हीरो मार धाड़ कर रहा है, जो आम इंसान के उससे परे है उस तरीके से मार धाड़ कर रहा है, हीरोइन चीख पुकार मचा रही है, उसको विलेन दबोच रहा है, ये तो हम करके छोड़ चुके हैं ना। जी तो हम विजुअल प्लेजर के लिए साउथ की फिल्में देख रहे हैं, राइट। हम वहाँ धर्म का पाठ पढ़ने नहीं जा रहे हैं, ना साउथ में जा रहे हैं कि मतलब वहाँ पे कि हम अपनी महिलाओं को ये सिखाने जा रहे हैं कि बचाव के लिए पुरुष का आप इंतज़ार करें, या 15-20 लोगों को मारने वाले हीरो से आप एकदम इम्प्रेस हो जाएं और उसकी बाकी क्वालिटीज़ छोड़ दें। तो क्या है, आई मीन हम प्लेजर के लिए देख रहे हैं। दूसरी बात जी आप किसी के कपड़ों पे बात कर रहे हैं, आप उस वर्ड पे बात कर रहे हैं, बेशर्म रंग, तो कहने का मतलब है आप किसी एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं, और कला में सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि हर व्यक्ति अपना मीनिंग खोज सकता है। चलिए। उसके एक लेयर नहीं होता, उसकी 50 लेयर होती हैं। तो वो बेशर्म वर्ड मेरे लिए बेबाकी का प्रतिनिधित्व करता है। जी। और अगर भगवा रंग की बात हो रही है, पहली बात तो वो भगवा नहीं है, वो नियॉन ऑरेंज कलर है मेरे हिसाब जी, से। जी, जी। दूसरी बात, भावनाएं आहत हो रही हैं, हमें बहुत बुरा लगा। आप हमें बुरा कह लीजिए, गालियां दे लीजिए। मेरा ये हेयर कट के ऊपर मैंने कई बार अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी सुने हैं, कई बार बुरे कॉम्प्लीमेंट्स जी, भी सुने हैं। जी। मुझे किसी ने बोला सोशल मीडिया पे पब्लिकली, आप बहुत बेकार लग रही हो, मैंने कहा धन्यवाद। पर मैं इसके लिए उस बंदे का जाके गला नहीं पकड़ सकती कि तुमने बोला ही कैसे। जाहिर सी आप बात। अभिव्यक्त कीजिए अपना डिसेंट, बट आप दूसरे को ये नहीं कह सकते कि इनको ये चीज अवेलेबल नहीं करानी चाहिए। जी। दे कैन डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। चलिए ठीक है, समय का अभाव है। ग्रीष्मा जी आप कुछ कह रही थी, एक आखिरी मैं कमेंट लेकर और फिर कंक्लूड करूंगा आज के इस हमारे कार्यक्रम को। सम्माननीय संविधान में जो लिखा है अभिव्यक्ति की आज़ादी, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं समझती हूँ इस बात को कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है और होना भी चाहिए। बस कुछ वर्षों पहले हमने देखा था कि जब अभिव्यक्ति की कुछ ज़्यादा ही आज़ादी किसी विशेष यूनिवर्सिटी को मिल गई थी, तब उसने भारत के टुकड़े होने की बात कही थी। क्या हमसे वो सहन हुआ था? नहीं हुआ। और अगर बहुत स्पष्ट रूप से, अब चूंकि ये हमारे आज शो का अंतिम पार्ट है, भाई 4 साल बाद आपकी मूवी रिलीज़ हो रही है,
बिल्कुल आपको ऐसी तो कुछ चीज़ करनी ही पड़ेगी ना कि इसमें एकदम मस्त वाली कंट्रोवर्सी हो और सबकी सब थिएटर में उसको देखने जाए और आपकी फिल्म सुपर हिट ब्लॉकबस्टर हो जाए, ये आप ज़रूर चाहेंगे। तो ये सब चीज़ है। और मैंने उनका इंटरव्यू सुना कल जब इस विषय पर चर्चा हो रही थी, तब उनका जब इंटरव्यू सुना कि हमारे देश में ऐसी नेगेटिविटी बेवजह ग्रो की जा रही है। भाई किस तरह की नेगेटिविटी ग्रो नहीं की जा रही। आप उस चीज़ को इतना एजेंडा पूर्वक अगर सामान्य जन और संस्कृति के सामने लाएंगे तो उस पर बिल्कुल विरोध भी होगा और चर्चा भी होगी। ये देश, मैं पुनः कहूँगी, हमारा देश और हमारी संस्कृति हर चीज़ को प्रॉपर एक्सेप्ट करने वाली संस्कृति रही है। जब मताधिकार मिला था ना, तब एक हमारा ही देश ऐसा देश था जब पुरुष को भी मताधिकार मिला और महिला को भी मिला था। वो तो दूसरे बड़े बड़े जिनको आज हम डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं, उसमें महिलाओं को अपने मताधिकार के लिए लड़ना पड़ा था। तो हमारी संस्कृति और हमारा देश हर चीज़ को बहुत प्रॉपर रूप से एक्सेप्ट करता है, बशर्ते उसकी थोड़ी धार्मिक भावनाओं को आहत न किया जाए। चलिए, मुझे लगता है कि समय का यहाँ पर अभाव है। मैं जो है वो इसको कंक्लूड करूँगा और तमाम जो युवा हैं वो बेबाकी के साथ में अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि दोनों पहलुओं पर आज बात हुई है। इनका ये भी कहना है कि कुछ जो मुझे लगता है कि चीज़ें वो ऑडियंस पर भी छोड़ देनी चाहिए। ऐसा भी तमाम युवा कह रहे हैं कि ऑडियंस डिसाइड करे कि क्या सही है क्या गलत है। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी धर्म की, संस्कृति की, किसी भी समुदाय की भावनाएं आहत ना हो, इस बात का भी फिल्म मेकर्स पूरी तरीके से ध्यान रखें। अब देखना होगा किस तरीके से ये जो बहस है ये आगे और बढ़ती है और कहाँ पर जाकर इस बहस का अंत होता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ में, नई युवाओं की टोली के साथ में। तब तक आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।